टूलकिट कांड के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर है। पहले उसने अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के लिए तथाकथित फैक्ट चेकर ऑल्ट न्यूज का सहारा लिया। हालांकि जब इस एजेंडावादी वेबसाइट के फैक्ट चेक को किसी ने भाव नहीं दिया, तो अब खुद ट्विटर कांग्रेस के बचाव में कूद पड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने एक पत्र लिखकर ट्विटर से बीजेपी के नेताओं के अकाउंट्स को सस्पेंड करने की मांग भी की है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे एक बार फिर ट्विटर और कांग्रेस के लिबरलों की मिली भगत एक्सपोज हुई है। जब से कांग्रेस की मोदी विरोधी टूलकिट एक्सपोज हुई है, तब से पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई सहारा ढूंढ रही थी और उसे वो सहारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दे दिया है। ट्विटर का सहारा मिलते ही पार्टी के अंदर मानो नई जान आ गई है। दरअसल ट्विटर ने संबित पात्रा के टूलकिट के दावे वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया है। ट्विटर का ये रवैया मोदी सरकार और बीजेपी से उसकी पुरानी खुन्नस को भी जाहिर करता है, क्योंकि देश में फेक न्यूज फैलाने से लेकर हिंसा भड़काने के मामलों में मोदी सरकार ट्विटर को लताड़ लगा चुकी है। इतना ही नहीं, इस एपिसोड के बाद ट्विटर और कांग्रेस के बीच की मिली भगत एक्सपोज हो गई है। संबित पात्रा द्वारा कांग्रेस पार्टी की टूलकिट एक्सपोज किए जाने के बाद से ही कांग्रेस बैकफुट पर है। इस टूलकिट में मोदी सरकार की कोविड नीतियों की आलोचना करने के साथ ही कांग्रेस की छवि सुधारने का प्लान शामिल था। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कुंभ मेले के जरिए हिंदुओं को निशाने पर लिए जाने की योजना भी तैयार की गई थी। यही कारण था कि इस टूल किट के एक्सपोज होने के बाद कांग्रेस की काफी भद्द पिटी, जिसके बाद ट्विटर को कांग्रेस के बचाव में सामने आना पड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को पत्र लिखकर बीजेपी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट को बैन करने तक की मांग कर डाली है। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संबित पात्रा से लेकर स्मृति ईरानी तक को निशाने पर लिया है और इनके अकाउंट्स को बैन करने की मांग की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया, हमने औपचारिक रूप से ट्विटर को पत्र लिखकर उन भाजपा नेताओं के ट्विटर अकाउंट को निलंबित करने की मांग की है जो कांग्रेस के विरुद्ध इस जाली दस्तावेज को फैलाने में शामिल है, जबकि एक एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स ने भी भाजपा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश कर दिया है। कांग्रेस के इस पत्र के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर अपना दोगला चरित्र उजागर कर दिया है। शिकायत मिलते ही ट्विटर ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेसी टूलकिट का खुलासा करने वाले संबित पात्रा के टूलकिट संबंधित ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का बैज लगा दिया। संबित के ट्वीट को फ्लैग किए जाने के बाद कांग्रेस समर्थक का एक धड़ा इसे कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार की तरह पेश कर रहा है। इसके इतर इस मुद्दे पर ट्विटर का रवैया भी काफी आलोचनात्मक है, क्योंकि जो ट्विटर भारतीय सरकार के आदेशों पर अपनी पॉलिसी का हवाला देकर नानुकुर करता रहता है, वो कांग्रेस के एक पत्र पर ही अचानक एक्शन में आ गया। टूलकिट कांड के बाद जिस प्रकार से ट्विटर ने बिना कुछ जांचे परखे कांग्रेस का बचाव किया है, वो ट्विटर और कांग्रेस के लिबरलों की मिली भगत को साफ जाहिर करता है। इससे पहले भी इस सोशल मीडिया साइट का दोगलापन समय समय पर एक्सपोज होता रहा है। किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली दंगों के दौरान ट्विटर ने फ्री स्पीच की आड़ में फेक न्यूज के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और इसके चलते उसकी भारतीय सरकार के साथ तकरार भी हुई। ऐसे में टूलकिट के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी की इस लड़ाई में ट्विटर कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है, जिसके बाद उसकी जमकर आलोचना हो रही है। इस प्रकरण के बाद बिग टेक का वामपंथियों के प्रति झुकाव एक बार फिर उजागर हुआ है।